नमस्कार साथियों, मैं हूं पवन हिरिया और आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। राजनीतिक हलचल के विशेष बुलेटिन चुनावी चकल्लस में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। साथ ही मंदसौर ग्रामीण का जो क्षेत्र है, इसमें सबसे कद्दावर नेता जो हैं, कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता रहे हैं और सरपंच में सबसे वरिष्ठतम सरपंचों में अपनी सूची में अपना नाम रखते हैं। ऐसे सरपंच श्री भैरव शंकर जी शर्मा, जो कि अमलावत के सरपंच हमारे साथ में हैं, इन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। ये लंबे समय से कांग्रेस में थे और अब भाजपा में आए हैं। आज हम इनसे बात करते हैं, आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि इनको कांग्रेस छोड़कर भाजपा में। सरपंच साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं और अब आप भाजपा में आए हैं। आखिर भाजपा की किन नीतियों से आप प्रभावित हुए हैं और आप भाजपा में आए हैं? देखिए, मैं लंबे समय से लगभग 30-32 वर्षों से कांग्रेस का ज़मीनी कार्यकर्ता रहा हूँ। कांग्रेस को मैंने सेवा दी है, कांग्रेस का काम करा है। लेकिन अभी पिछले 1.5 वर्ष से लगभग जो कमलनाथ जी की सरकार बनी, उसके बाद जो कांग्रेस का काम करने का तरीका था, जो कांग्रेस की काम करने की शैली थी, वो मुझे नागवारा गुजरी और मैं भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर के भाजपा की सदस्यता मैंने ग्रहण करी है। न किसी के दबाव में, न किसी के बहकाव में, मैंने मेरी इच्छा से अंतरात्मा से इसको जो है तो स्वीकार करा सदस्यता को। आपने भाजपा की सदस्यता स्वीकार कर ली है। आपने बताया है कि कमलनाथ सरकार के जो 1.5 साल का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्य करने की जो कार्यशैली थी वो आपको पसंद नहीं आई है। जैसे जनता भी कांग्रेस के जो वादे थे, वचन पत्र में जो वादे थे, खासकर किसानों के जो वादे थे, उन वादों को पूरा न करके सरकार ने कहीं ना कहीं गलत किया है। किसान कर्ज माफी का जो सबसे बड़ा वादा था वचन पत्र में, उसको सरकार ने कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया और अब जब सरकार गिर रही है तो किसी और के ऊपर उस चीज़ को डाल रहे हैं कि हाँ, ये हमारी सरकार गिरने से हुआ। तो क्या वो भी एक कारण रहा है कि आपके क्षेत्र के भी किसानों का कहीं ना कहीं कर्ज माफ नहीं हुआ है? देखिए, ये सबसे बड़ा किसानों की सबसे बड़ी पीड़ा कह सकते हैं इसको, सबसे बड़ी दुख की बात है। 15 महीनों में कमलनाथ जी की सरकार ने 10 दिन में वादा किया था कि 10 दिन में हमारी सरकार बनते हम जो है किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ कर देंगे। 15 महीनों में भी वो माफ़ नहीं हो पाया। किसानों का समय पे फसल बीमा नहीं मिला उनको। हर तरह से किसानों को एक तरह से मतलब प्रताड़ित ही हो रहे थे किसानों को कोई लाभ उस सरकार से मिला नहीं है। और भाजपा का जो कार्यशैली है, काम करने की रीति नीति और जो तरीका है, इससे मैं सहमत हूँ, संतुष्ट हूँ और इसीलिए मैंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी। जैसा आप बता रहे हैं कि भाजपा की जो रीति नीति से आप प्रभावित हुए हैं, भाजपा के आप स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कार्यशैली से प्रभावित हुए हैं या जैसे कि स्टेट लेवल के जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली से, या फिर आप केंद्र की सरकार की रीति नीतियों से प्रभावित हुए हैं? क्या बताएंगे? देखिए, केंद्र सरकार की भी बहुत ही अच्छी सरकार चल रही है, इसी को सरकार चलाना कहते हैं। और स्थानीय नेताओं की कार्यशैली से भी मैं प्रसन्न हूँ। माननीय शिवराज जी काम करने की जो शैली है उससे भी मैं प्रसन्न हूँ और मैं भाजपा के लिए कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करूँगा, भाजपा का कार्य करूँगा, जमीनी कार्यकर्ता रहूँगा। इस क्षेत्र में आपका काफ़ी लंबा वर्चस्व है और यहाँ हम माने कि पूरा मंदसौर ग्रामीण क्षेत्र जो है, यहाँ पर आपका एक बहुत ही तगड़ा नेटवर्क और आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ है इस क्षेत्र में। तो लगभग आपके कितने 500,000 कितने कार्यकर्ता लगभग आपके साथ भाजपा में आए होंगे, ऐसा आप एक अनुमान? भाजपा में देखिए, समय आने पर मेरे साथ जो लोग हैं सब सामने आ जाएंगे और बहुत ही अच्छी तादाद में, बहुत तादाद में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं मेरे इष्ट मित्र और कार्यकर्ता। और जैसे आदरणीय सिंधिया जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो पार्टी छोड़ी है, उनकी भी उपेक्षा हो रही थी और उस पीड़ा को मुझे भी लगा कहीं न कहीं कि कार्यकर्ताओं को उपेक्षा इसमें हो रही है, कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। और मैं भी कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता था, मुझे भी असंतुष्ट लगी। 15 महीनों में मैंने तत्काल उसको छोड़ने का मन बनाया और तत्काल सदस्यता भाजपा की ग्रहण करी। जी, जैसा आपने बता दिया कि सिंधिया जो कांग्रेस के बहुत ही बड़े चेहरे हैं, इतने बड़े चेहरे कि कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन करने में उनका सबसे अहम हाथ रहा है। या मध्य प्रदेश का जो चुनाव हुआ था, वो पूरा चुनाव सिंधिया के चेहरे पे हुआ था। भाजपा भी सिंधिया के खिलाफ ही लड़ रही थी। मतलब कुल मिला के एक चेहरा जो था कांग्रेस का, वो सिंधिया था और सिंधिया के साथ इतनी बड़ी उपेक्षा हुई है। और हमारे मालवा के लिए कहते हैं कि मालवा की माटी सत्ता परिवर्तन में सबसे अहम भूमिका निभाती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। मालवा की माटी से जो कहीं ना कहीं अंतर्कलह या उपेक्षा जो उसके सामने आ गई थी हरदीप सिंह डंग की, कि हमारी उपेक्षा हुई है, उन्हीं हरदीप सिंह जो मालवा की माटी से आज सत्ता परिवर्तन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हरदीप सिंह डंग ने भी सही किया है जो
सत्ता परिवर्तन हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उपेक्षा कार्यकर्ताओं की ज़्यादा हो रही थी और दूसरे जो लोग थे, हम शुद्ध भाषा में कहें तो कुछ जो लोग कभी पार्टी जिनने काम नहीं किया है वो लोग आज इस 15 महीने की सरकार में कमा के पार्टी से खा रहे थे। माननीय हरदीप जी ने जो निर्णय लिया है बहुत ही अच्छा निर्णय है उनका, और आदरणीय सिंधिया जी जैसे बड़े नेता, कद्दावर नेता जो प्रदेश की राजनीति में अहमियत रखते हैं, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी उपेक्षा की वजह से, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा कारण रहा है कार्यकर्ताओं को उपेक्षा। हरदीप जी विधायक होते हुए उनके काम नहीं हो रहे थे, उनकी सुनी नहीं जा रही थी, माननीय कमलनाथ जी उनको समय नहीं दे रहे थे, और हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की बात ही क्या है, क्या बात करें हम। कांग्रेस के किसी नेता ने हमको महत्व नहीं दिया, और इसी वजह से हमने मन बनाया कि हम अपने को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करना चाहिए, और उपचुनाव जितने भी होना है ये 20-22 सीटों के, इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी भाजपा की सीटें ही आएगी। पार्टी पॉलिटिक्स की बात के साथ ही हम बात करें तो आप ग्राम पंचायत अमला के सरपंच भी रहे हैं और आपका कार्यकाल एक अच्छा कार्यकाल रहा है, बिना विवादों के जो कार्यकाल आपका निकला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कार्यकाल बहुत ही अच्छा निकला है। देखिए, जनता का सहयोग मुझे अच्छा मिला है। जनता ने जिस विश्वास और भरोसे से मुझे जीत दिलाई दी, पंचायत में बिठाया था, उनके विश्वास पर कहीं न कहीं मैंने खरा उतरने का प्रयास किया है, और बहुत ही अच्छा शांतिपूर्वक कार्यकाल मेरा 5 सालों का निकला है। और जनता से उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में भी अच्छे लोगों को चुने, भाजपा के लोगों को ही चुने, यही मैं उम्मीद रखता हूँ जनता से। आप जब सरपंच का चुनाव लड़े थे तब आप कांग्रेस से राजनीति बिलोंग करते थे, फिर भी आपकी गांव की जनता, जिस गांव में भाजपा का बहुल्य क्षेत्र माना जाता है, भाजपा का गढ़ माना जाता है, ऐसे क्षेत्र से आप जीत कर आए हैं, इसका श्रेय आप किसको देंगे? देखिए, गांव तो हमारा भाजपा का गढ़ रहा है ठेठ से, और मुझे भाजपा के मत भी मिले हैं, कांग्रेस के मत भी मिले हैं, और बहुत अच्छे लीड से मेरे को जनता ने जिताया, बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताया है जनता ने। मैं गांव की जनता को धन्यवाद देता हूँ, दिल से उन्होंने मुझे चाहा है, और मैंने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया है, विकास के कार्य भी कराए हैं, और अभी प्रधान भी हमें डबल बनाया गया है सरकार के द्वारा, तो अभी भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जनता को आशाओं पर खरे उतरें, ऐसी हम आशा रखते हैं। साथ ही आपके जो इष्ट मित्र हैं, जो आपके साथी हैं, लगातार हम आपके संपर्क में हैं, आपके जो साथी हैं, इष्ट मित्र जो हैं, आपके ज़्यादातर मित्र भाजपा से बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी मित्रता में जब बातें होती होंगी कि यार मैं भाजपा से हूँ, तो आपके ऊपर भी मित्रों में कहीं ना कहीं इस तरह का एक तो बात निकलती होगी कहीं ना कहीं मित्र की, यार नहीं अब आ जाओ भाजपा में, ऐसा कुछ? मित्र मंडली लगभग 90% भाजपा के ही मेरे मित्र हैं, सब भाजपा में, और उन्हीं लोगों ने मुझे मत भी दिया था सरपंच बनने के लिए, और खरा भी उतरा उनकी आशाओं पे मैं। और ये मेरे मित्र सभी काफ़ी समय से चाह रहे थे, पिछले 5 वर्षों से चाह रहे थे कि आप तत्काल भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लें, सरपंच साहब तत्काल भाजपा की सदस्यता आप ग्रहण कर लें, लेकिन किन्हीं कारणों से और मैं नहीं कर पाया। मुझे इस बात का खेद है कि मुझे 5 वर्ष पहले ही भाजपा की सदस्यता ले लेना थी, लेकिन जब सवाल है मान के मैंने आज ली है, और उम्मीद करता हूँ आगे भाजपा का बहुत अच्छा काम मैं करूँगा। हमारे बीच में थे अमला ग्राम पंचायत के सरपंच भैरव शंकर जी शर्मा, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं और अपने क्षेत्र में अपनी एक तगड़ी पकड़ रखते हैं। बहुत ही इनकी जो लॉबी है बहुत ही मजबूत है। आज हमारे बीच में थे, इनने बताया है कि किस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में ये जो 1.5 साल की कांग्रेस की सरकार रही है, उसमें कांग्रेस की सरकार की जो कार्यनीति थी उससे दुखी हुए थे, और आज इन्हें भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सरपंच साहब, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे चैनल को समय दिया।